सभी का बहुत स्वागत है। काशी में कल के हंगामे के बाद आज शांति है। शहर के इलाकों में कर्फ्यू हट गया है, लेकिन एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद हैं। हंगामा रुका है, लेकिन विवाद नहीं रुका है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि काशी में ऐसे हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार है। मूर्ति विसर्जन रोकने के लिए यूपी प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा है। साधु संत गंगा में विसर्जन को अपना हक बता रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की पूरे मामले पर नजर है। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहा है। वजह क्योंकि वाराणसी मोदी का संसदीय चुनाव क्षेत्र है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, जानेंगे कि काशी को जलाने का असली गुनहगार कौन है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गदौलिया इलाके में प्रतिकार रैली के दौरान सोमवार को करीब 1 घंटे तक युद्ध जैसा माहौल था। बीच सड़क पर लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर मारे, पुलिस वालों ने भीड़ पर लाठियां भांजी। इस बीच उपद्रवियों ने कई गाड़ियां फूंक डाली। वाराणसी के हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि हिंसक झड़प को रोकने के लिए 4 थानों में कर्फ्यू लगानी पड़ी, जिसे बाद में हटा दिया गया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बेकाबू होते हालात के मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वाराणसी के एसएसपी से फोन पर बात की है और ये ताकीद की है कि जल्द से जल्द बिगड़ते हालात को कंट्रोल किया जाए। गृह मंत्री जी का फोन आया था, वो यही पूछ रहे थे कि जो है क्या रीज़न था जो है ये हुआ है, और जो अन्याय प्रतिकार यात्रा थी उसके बारे में पूछ रहे थे और कौन कौन उसको लीड कर रहा था और उसमें कौन कौन से पार्टी के सदस्य जो है वो इन्वॉल्व थे उसमें, और ये जो है बवाल का कारण क्या था मेन। 22 सितंबर को वाराणसी में साधु संतों पर हुए लाठीचार्ज की वारदात के खिलाफ सोमवार को प्रतिकार रैली निकाली गई थी। यात्रा में देश भर से हजारों की संख्या में साधु संतों के साथ साथ बीजेपी के नेता प्राची और कांग्रेस के विधायक शामिल थे। रैली जैसे ही गदौलिया इलाके में उस जगह पहुंची जहां पर पिछले दिनों साधु संतों को पीटा गया था, वहां पहुंचने पर भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस भी पत्थर का जवाब पत्थर से देती रही। पत्थरबाजी से मामला और आगे बढ़ गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। भीड़ ने पुलिस चौकी समेत कई गाड़ियों में आग लगा दी। एक के बाद एक कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। भीड़ ने न्यूज़ 24 संवाददाता पीयूष आचार्य का वाहन भी फूंक दिया। हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबर के गोले भी छोड़े। कुछ लोग साजिशन जो है गदौलिया चौराहे पे जो पहले से प्री प्लाट थे, पहले सांड के नाम पे भगदड़ मची, फिर उसके बाद जो है लोगों ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए। वो तो ये है कि हम लोग उस समय यहाँ पर थे, चौक उसमें गदौलिया आ चुके थे। हम लोगों ने जब देखा तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश की। वाराणसी के हिंसक झड़प में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और 29 लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। बिगड़ते माहौल को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया के सहारे अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से निपटने का आदेश भी दिया गया है। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो वाराणसी में आखिर इतना बवाल क्यों हुआ और इसका असली गुनहगार कौन है, इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र यादव भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं और राजीव त्यागी प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं वो हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ेंगे। जितेंद्र यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपकी सरकार है, सत्ता में आप बैठे हैं, कुर्सी संभाले बैठे हैं। अब सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि क्या काशी में ऐसे ही साधु संतों पर लाठियां भांजी जाएंगी? जितेंद्र जी। नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा
कि एक तरफ तो ये लोग स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, गंगा सफाई की बात करते हैं, और उसकी तरफ फिर मूर्ति विसर्जन करके उसको दूषित करने का काम करते हैं। ये देश कानून से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, ये भाजपा जनता के नेताओं से चलेगा। जो लोग मूर्ति विसर्जन में बोल रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य मूर्ति विसर्जन का नहीं है। इनका उद्देश्य केवल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है उसको किस तरीके से दूषित किया जाए, किस तरीके से सांप्रदायिक दंगा भड़काया जाए, केवल इस उद्देश्य के साथ में। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जब गंगा की सफाई की बात वो लोग करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंगा को मैली न किया जाए, उसको रोकने के लिए क्या पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे? ये कानून में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। ये लोग केवल अपने सत्ता हासिल करने के लिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। गंगा केवल बनारस में बहती कि सारे देश में बहती है? और गणेश पूजन केवल बनारस में होता है कि सारे देश में होता है? आपने कहाँ से अगर सारे देश में होता है, एक भी घटना पूरे देश से कहीं नहीं, केवल बनारस में क्यों हुई? आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा से शुरू किया गंगा की सफाई? इनके तो आजम खान, इनके प्रधानमंत्री नहीं, इनके तो आजम खान क्षेत्र है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। अच्छा, जहाँ पर आप सफाई अभियान कर रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री के तो सारा देश है, सारे देश में कहीं भी एक घटना नहीं आई। गणेश विसर्जन के सारे कार्यक्रम पूरे देश में हुए, गंगा में भी हुए, यमुना में भी हुए, समुद्र में भी हुए, अन्य नदियों में भी हुए, तालाबों में भी हुए। एक भी घटना सारे देश से कहीं भी नहीं आई, केवल बनारस में हुई, और वो भी संतों के ऊपर इतना अपराध। ये सारे देश में, ये हिंदू समाज में बर्दाश्त करेगा क्या? नाम पे जय सिया राम का नारा लगाने वाले आप कौन? तो जय सिया राम करना कोई पाप है क्या? माहौल बिगाड़ने आप ये बताइए, जय सिया राम करना क्या पाप है क्या? सिया राम कहना क्या पाप है क्या? आप क्या नारा लगाते हैं? भगवान राम का कहना पाप है क्या? आप अल्लाह अल्लाह पुकारना चाहते हैं क्या? आजम खान जैसे लोगों ने वहां बकरा ईद पे इतने लाखों करोड़ों बकरे काटे गए, इतने ज्यादा उनका काट काट के खून नदियों में बहा दिया गया, उसके ऊपर आपने नहीं बोला। अगर मूर्ति विसर्जन कर दिया गया, उसमें क्या पाप कर दिया? और जय श्री राम करने में क्या दोष है? आजाद के अंदर क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित रह पाएंगे? आप लोग विषय को भटकाने का काम करते हैं। हम विषय को भटका रहे हैं, आप कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुसंख्यक समाज है, उसका दमन कर रहे हैं आपने उसका दमन। आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी आगे कभी भी सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए आप हिंदुओं पर सारा का सारा दमन। जितेंद्र जी देखिए, सभी पार्टियों और सभी नेता जितने भी सियासतदान हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए। आज स्कूल कॉलेज बंद है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? जितेंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, ये ठीक है, सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की गई है और सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। जब आजम खान बयान देते हैं तब सियासत नहीं चमकाई जाती है, यूएनओ में जाकर के मुद्दा उठाएंगे। आप मुझे ये बताइए, जो स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, क्या आजाद देश के अंदर महात्मा गांधी जी ने यही कल्पना की थी कि कानून से चलेगा, इन गुंडों से चलेगा? महात्मा गांधी राजनीति करी, ये लोग गए वहाँ पर जाकर के किसानों के माहौल को बिगाड़ने के लिए। संविधान पर कोई विश्वास नहीं है, भारत पर कोई विश्वास नहीं है। कानून से होना है, ये तो पाकिस्तान से भी आप बताइए, फैसला कानून करेगा, न्यायपालिका करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फैसला करेंगे? अगर वहाँ पर किसी ने कोई घटना की है तो वो कानून के दायरे में आएगा ना। अगर वहाँ पे कोई घटना हुई तो क्या भीड़ इकट्ठा होकर उसको मारने का काम करेंगे या पुलिस अपना काम करेगी? विजय शंकर जी, साधु संत भी तो कल शांति से मैंने बताया ना, आज जैसे लोग प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की बात कोई भी घटना जब घटती है, दुखी है, जब कोई भी घटना घटती है तो केवल वो घटना उसी समय की घटना नहीं होती है, उसके पहले उसके बहुत सारे चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं। 22 सितंबर की शाम को बड़े शांतिपूर्वक जो लोग बैठे थे, रात में 12-1 बजे जाकर के रामलीला दोहराया गया, वहां पर जाकर के रामला मैदान में दोहराया गया। रामला मैदान में जैसे रात में 1-2 बजे बाबा रामदेव को पीटा गया था, ये वही लोग हैं जो हिंदू विरोधी लोग हैं। वास्तव में उन्होंने संतों को घसीट कर मारा, घसीट। इनकी औकात नहीं है कि संतों के अलावा दूसरे वर्ग के लोगों को इस प्रकार घसीट कर मारे, औकात नहीं है आपकी। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आतंकवादी भाषा बोल रहे हैं, ये हमारी औकात बता रहे हैं। अरे आप संतों को गुंडा बता रहे हैं और हम आपको आपकी औकात भी ना दिखाए। आपने अभी क्या कहा? गुंडा कैसे बोल दिया? गुंडा कैसे बोला आपने? कैसे बोल दिया? आपको औकात भी नहीं दिखा सकते। आजम खान को आप गोदी में दिखाते हैं, संतों का अपमान करते हैं।
आतंकवादी भाषा बोल रहे हैं। देखो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। ये हिंदुत्व के ठेकेदार आतंकवादी भाषा बोल अरे रहे हैं। आप मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए, आजम खां को गोदी में बिठाते। हम आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने हम लोग नहीं आए। अरे तो हम भी आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। आप जैसे लोग कट्टर हिंदुवादी तो कभी हो ही नहीं सकते। आप तो नाम हिंदुओं का रखकर मुसलमान बने हुए, आधे मुसलमान हैं आप लोग। चलिए, अनिला सिंह जी बीजेपी से भी हमारे साथ हैं, काफी देर से चुप बैठे हैं। अनिला जी, आपकी प्रतिक्रिया। बहुत हंगामा हुआ, बच्चों की पढ़ाई वेस्ट हो रही है, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं और सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है, उसके अलावा और कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो पूरी घटना हुई है, यहाँ पर मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक का हवाला भी दूंगी। पूरी तरीके से प्रशासनिक चूक भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि प्रशासन जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं शासन का हाथ भी होता है। तो ये पूरा जो घटना कल हुई है, तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी प्रशासन को। इनका अपना एक, चाहे वो LIU हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, एक पूरा एक तरीका होता है जिससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। और आपने देखा भी है और जाना भी होगा कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई क्षण भर में सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। और जो मेरी भी खबर लग रही है कि क्योंकि इस मॉब था, ये पूरे भीड़ थी इसमें, और लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई थी जब रात में संतों के ऊपर लाठियां भाजी गई थी। देखिए, ये सब मुद्दे जब धर्म से जुड़े हुए होते हैं तो ये भावनाओं से भी जुड़े हुए होते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शर्मनाक बात है कि साधु संतों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। बिल्कुल, मैं केवल ये कुछ दिनों पहले ये हुआ था और उस चीज को दोबारा दोहराया गया। ब्रेक के बाद प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिएगा। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, काशी में जो भी हुआ, नरेंद्र मोदी की वाराणसी में जो भी हुआ, आखिर इसका असली गुनहगार कौन है और इस विवाद का समाधान कब निकलेगा? ये कुछ अहम सवाल है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के अनिला सिंह हमारे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी VHP से हमारे साथ हैं, विवेक विराट जी धर्माचार्य हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और सपा से जितेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे चाह रही हूं कि हो सके जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूं, जो न्यूज़ 24 सवाल उठा रहा है, उसका जवाब एटलीस्ट ये लोग दे दें। राजीव त्यागी जी, नरेंद्र मोदी की काशी में क्या हो रहा है? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म आती है ऐसी तस्वीरों को। काशी तो सबकी है, पूरा देश सबका है, लेकिन निश्चित आपकी बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी वहां से प्रत्याशी थे, वहां से जीत के आए, सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरा ये मानना है कि ठीक है, निश्चित रूप से गलत हुआ, संतों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था और संतों को कहीं ना कहीं श्रद्धापूर्वक प्रशासन को ट्रीट करके शांति से बात करनी चाहिए थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार है साहब, तो वो तो कार सेवकों में भी गोली चला सकती है, संतों भी चला सकती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन धर्म हमें कहीं भी आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। बिल्कुल। दूसरा जो विषय है, गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन का विषय था कि उनका विसर्जन जो है हम लोगों को गंगा जी में करना है। गंगा जी रहेंगी तो कल सुरक्षित रहेगा, जल है तो कल है। आने वाली पीढ़ियों का अधिकार नहीं है क्या प्रकृति पर? क्या संतों को या नागरिकों को, हिंदुओं को, हम लोगों को नहीं समझना चाहिए कि जल को प्रदूषित नहीं करना है? क्या जल प्रदूषित होगा तो जीवन चल पाएगा? अच्छा, मूर्ति विसर्जन नहीं करना है मतलब? मेरा मानना यह है कि मूर्ति विसर्जन के लिए निश्चित रूप से हम छोटे गणेश जी रख करके अपने घर की बाल्टी में भी कर सकते हैं, टब में भी कर सकते हैं, और जो सामग्री उसके बाद बचे उसको गमलों में डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इससे गंगा भी सुरक्षित रहेगी और गंगा भी बेहतर तरीके से हम लोगों को जीवन दे पाएगी। लेकिन आप बहुत अच्छी चीज सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ से पॉलिटिक्स नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो है 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हजको वाला हिसाब किताब। अभी मेरा 65 वर्ष जो है, अगर मेरा टाइम नहीं है, अगर मेरा टाइम नहीं है, यहाँ पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता, अगर मेरा टाइम नहीं है तो चुप हो जाता हूँ। अनिल जी का टाइम, अनिल जी बोल ले, जो नफरत इन्हें फैलानी फैलाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट कर दूं, लास्ट सेंटेंस बोल दूं। 2014 मई से लेकर के आज ये समय आ गया है और एक पुनरावृत्ति है घटनाओं की सांप्रदायिकता के आधार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता सूट करती है। लव जिहाद किसने शुरू किया? घर वापसी किसने शुरू किया? लाउड स्पीकर लगाओ और उतारो किसने शुरू किया? नागर नागिन बनना किसने शुरू किया? और आज दादरी की घटना किसने की? भारतीय जनता पार्टी के नेता बने उसमें भी। ठीक है। और उसके बाद आज जो स्थिति है ना, देखिए सुनिए, लाशों पे तिजारत मत करिए,
लास्ट सेंटेंस अनिला सिंह जी। लोग टूट जाते हैं घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग देश को जला रहे हैं और अभी जर्मनी की चांसलर आई हुई है कल से, वो क्या छवि लेके जाएंगी देश की, क्या फेसबुक पे और जिस तरह से संचार क्रांति हो चुकी है उसके पूरे विश्व में भारत की क्या छवि बन रही है, ये चिंता का विषय है। जो गिराई है आप उस पर चर्चा ना करें, और आज ये वाराणसी के विषय पे रहते तो शायद इनको पछतावा नहीं होता, क्योंकि अगर 2013 में बात कर विवेक, लेकिन अनिला जी मानिए जब से बीजेपी की सरकार बनी है ना, नहीं आपके भी आंकड़े में दुरुस्त कर देती हूँ, तो रामलीला मैदान में किसकी सरकार थी? देती हूँ 2013 में 25% इजाफा हुआ था कम्युनल राइट्स में, और अगर आप कर लें 2013 मुजफ्फरनगर, 2012 आसाम, 2011 भरतपुर, 2008 धुले, 2006 अलीगढ़, कोई ऐसा साल नहीं गया है कांग्रेस के टाइम पे जब एक बड़ा कम्युनल राइट नहीं हुआ हो। कांग्रेस बात कर रही है हमारे देश के बारे में, छोटा सा जवाब। और वाराणसी का अगर मैं वापस वाराणसी पे आ जाती हूँ, तो वाराणसी में ये जो जितनी टेंशन फैलाया गया है, आप मालूम कर लें, तफ्तीश कर लें, इसमें मेजर हाथ जो है, सबसे बड़ा हाथ जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये केंद्र में भी एक दूसरे के साथी थे और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, इसे आप लोग करते हैं। मौका पड़ता है तो धर्म गुरुओं की बात करने लगते हैं, मौका पड़ता है तो मौलवियों की बात करने लगते हैं। अगर एक बैलेंस अप्रोच रहे तो ये देश का भी विकास होता है, जो कि आप नहीं, लव जिहाद को लेकर भी जो बहुत शोर हुआ था ना, बीजेपी जब बैठी है सत्ता में केंद्र में आकर के, उसके बाद मैंने तो जिस दिन आप लव जिहाद के लिए मुझे यहाँ बुलाएंगे, मैं उस विषय में भी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, आंकड़ों के साथ बात करें। एक ब्रेक ले लेती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की भी बाइट आई है, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है। काशी को जलाने का जिम्मेदार कौन है, यही हमारा अहम सवाल है जो कि हम इन नेताओं से पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको हम ये सुना देते हैं कि इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने भी कड़ी निंदा की है, क्या कहा है सुनते हैं। तो उसका क्या विकल्प आपने दिया? कोर्ट ने 2 साल पहले कहा था, 2 साल से अब क्या कर रहे हैं? आखिर बातचीत से समस्या का समाधान और पहले से धर्माचार्यों के साथ सहमति बना करके कोई एक निष्कर्ष पर क्यों नहीं आप पहुंचे? ये ढेर सारे प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि 2 साल पहले भी यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ऐसा नहीं कि उससे पहले कोई और सरकार थी, आज भी वही सरकार है। दूसरा प्रश्न उठता है कि जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? 32 से अधिक नाले गंगा जी में, वाराणसी में मिलते हैं। औद्योगिक कचरा सब गंगा जी में उड़ेला जाता है। कोई कहीं कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, कहीं पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट किसी औद्योगिक इकाई में नहीं, क्या उसमें प्रदूषण नहीं? पहले तो इसको बंद किया जाना चाहिए। मूर्ति मिट्टी और बांस की फट्टियों से बनाया जाता है। मूर्ति विसर्जन होने के बाद मिट्टी में मिल जाती है। बांस की फट्टी जो वहां पर पहले से लोग नाविक तैनात रहते हैं, वो उठा करके अपने घर लेके चले जाते हैं। तो ये मुद्दा बना करके केवल जानबूझ करके अपमानित करने की जो चेष्टा है, जो एक षड्यंत्र हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, इस साजिश को हिंदू धर्माचार्य कतई स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ लड़ेगा। जी हाँ, तो साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। जितेंद्र यादव सपा से मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, एक मिनट, हाँ पूछिएगा, 1 मिनट। जितेंद्र जी, आपका कहना है और आपके प्रशासन का कहना है कि हम कोर्ट के आदेश का वो लोग हवाला दे रहे हैं, जिसके तहत मूर्ति विसर्जन आप लोग नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ साधु संतों पर लाठी चलाना ही एकमात्र उपाय था? और आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यूपी प्रशासन हालात को काबू करने में फेल साबित हो रहा है। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और यूपी से सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। अगर आप लोग सियासत ही करना चाहते हैं तो अगले साल चुनाव है, थोड़ा तो शांति बनाने की कोशिश की होती, शांति की अपील की होती। नहीं, ये मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मूर्ति विसर्जन पहले से भी होती हैं। इतना बड़ा ये हुज्जुम इकट्ठा हुआ कैसे है?
मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उसके अंदर नाले पड़ते हैं, तो क्या संसदीय क्षेत्र लोकसभा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, क्या उसको रोकने की व्यवस्था को नहीं कर रहे हैं? मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे नहीं मैं राजनीति नहीं कर रहा। नहीं, आप मेरी बात पूरी आप एक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। बीच में बोलना अलाउ है? मैं आपसे अच्छा ठीक है राजीव जी, आपसे पूछना चाह रहे सवाल है जितेंद्र यादव क्या जी से, किसी साधु ने मेरे बड़े अच्छे मित्र जितेंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे। पत्थर बजाते हैं, एक सवाल है कानून जितेंद्र से जी, चलेगा या प्रशासन से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा? नहीं, साधु कभी पत्थर नहीं बजाते। नहीं, साधुओं के भेष में वहां पर भाजपा के लोग थे जिन्होंने जय सिया राम का नारा बोला है और बोल करके इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। जितेंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने कहा कि वहाँ पे अगर पुलिस पिट रही है, पुलिस विरोध कर रही है, तो अब साधुओं वाली बात, हिंदुत्व वाली बात आ गई। मेरा एक सवाल है आपसे, सुनिए करता है तो कहते हैं साधुओं पे लाठी। राजीव जी, जितेंद्र यादव जी, एक सवाल है मेरा आपसे, सुन लीजिए। अब आराम से तसल्ली सवाल सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। साधुओं ने नहीं पीटे। मेरा सवाल ये है आपसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और 2012 से लेकर 2015 तक अगर आप देखेंगे तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है दंगों का, सांप्रदायिक दंगों का। इस साल भी 68 दंगे हो चुके हैं, 10 मौतें हो चुकी हैं सांप्रदायिक दंगों में। जितेंद्र यादव से मेरा सवाल ये है कि जितेंद्र जी कृपया ये बताने की चेष्टा करें कि प्रशासन किसके हाथ में है। क्या आईबी के पास आपकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने नहीं बताया था कि इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? तो प्रशासन ने माकूल उसका इंतजाम क्यों नहीं किया? नंबर एक। दूसरी बात, आपके जो मंत्री मंडल में है आजम खान साहब, वो यूएन में चिट्ठी लिखने तक की बात करते हैं। मतलब अपनी जिम्मेदारी से बच करके आप यूएन में जाने की तो बात करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समाजवादी पार्टी नहीं करती है। तो मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एक दूसरे को लड़ा करके, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और 29 साल 26 साल से हम लोग प्रदेश में यही देख रहे हैं। क्या प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिल गया? क्या मोदी जी ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने रोजगार दे दिया? क्या प्रदेश में किसानों को बढ़िया बेहतर जिनसों का दाम मिल गया? तो इन सवालों पे डिबेट होनी चाहिए। डिबेट इस पे नहीं होनी चाहिए कि सांप्रदायिकता से किसका फायदा, किसका नुकसान है। आपकी तरफ से सही जवाब मिल नहीं पा रहा है, आधा अधूरा जवाब मत दीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ राजीव भाई, अब राजनीतिक भाषा बोल गए। आप ये बताइए कि क्या जो मूर्ति विसर्जन में क्या आज से पहले इतने कभी को लोग इकट्ठा हुए हैं? एक चीज। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश नहीं, जहां जहां भी गैर भाजपा की सरकारें हैं वहां पे ये षड्यंत्र होते हैं। क्या मध्य प्रदेश में, क्या राजस्थान में कुर्बानी नहीं हो रही जो आदित्यनाथ जी ने कहा? क्या वहां पे पोल्यूशन नहीं हो रहा? लेकिन जहां जहां भी ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां केवल 2011 से 2013 तक जहां पर भाजपा सरकार नहीं थी, उन सब राज्यों में बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। आप जो है अपने तथ्यों को सही करिए, फिर वहां पे बात करिए। यहाँ मैं आंकड़ों को लेकर बैठी हुई हूँ और आपसे बिल्कुल कर सकती हूँ। तो आप बहुत अच्छा बोल रही है। तो समाजवादी पार्टी जो, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी जो है, आपको मानना पड़ेगा ये शासनिक और प्रशासनिक या तो मैं कहूँ भूल है या ये षड्यंत्र है। आप इससे नहीं बच सकते हैं। एक छोटी सी बात सरकार में, इस राज्य में आपकी सरकार है और आपकी जवाबदेही है। ये षड्यंत्र है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी और योगी आदित्यनाथ जी बहुत केवल षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक तरफा बढ़िया सरकार चल रही है और कानून की सरकार चल रही है। जो लोग कानून तोड़ेंगे उनसे जाता है निपटेंगे। और हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उससे 1208 मिलियन टन जो है अपशिष्ट जल जो है हम लोग बात ठीक कर पाते हैं, उसको गंगा में डाल पाते हैं। गोरखपुर के सांसद हैं और प्रधानमंत्री महोदय यहाँ से बनारस से सांसद हैं और प्रधानमंत्री देश के। अनिल जी बताएंगे कि पिछले 18 महीने में कहीं भी एक लीटर पानी को भी इन्होंने शुद्ध करने का काम किया हो गंगा में डालने के लिए? अच्छा चलिए, इन्होंने वादा किया था बनारस से लेकर के और इन्होंने हल्दिया तक चलाने की बात की थी, नाव भी चला पाए। उसका परिणाम सुनिए, उसके जवाब 1208 मिलियन लीटर पानी रोज कर पा रहे हैं।
52 वर्ष के हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च किए गंगा पर, उसका परिणाम कहाँ पर है? से डाइवर्ट हो रहे हैं। सारी चीजें विजय शंकर जी, आप मुझे ये जवाब दीजिए। आप कांग्रेस पे डाल दीजिए। अच्छा। आपने जो आपको लेपल लगा रखा है, जो संचार के साधन दिए वो भी कांग्रेस ने दिए, उसको तो कह दीजिए कम से कम, जिसपे हम डिबेट कर पाए। अगर कांग्रेस नहीं होती तो भी होते, अगर कांग्रेस नहीं होती तो भी होते, अगर बीजेपी नहीं होती तो दंगे नहीं होते। अरे दंगे तो नहीं होते। अलीगढ़ में दंगे किसने कराए, मेरठ में दंगे किसने कराए, मैदान में। अगर भाजपा नहीं होगी तो दंगे। ये आपने राजनीति को आपने कराई है, ये कांग्रेस ने प्रारंभ कराया है। इतिहास है कि आरएसएस का काम। अच्छा विजय शंकर जी, बात बताइए। आरएसएस का काम रहा है चरखी दादरी में लोगों की सेवा करना। कोई सेवा नहीं है। अरे दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। उत्तराखंड में कांग्रेस दिखाई पड़ रहे थे, विवेक विराट जी, लोग दिखाई पड़ रहे थे। शांति से बात क्यों नहीं कर सकते? यूपी प्रशासन बेशक, एक मिनट, ठीक है। अरे मैं सवाल का हल ढूंढने के लिए बैठी हूँ, सवाल का जवाब लेने के लिए आपसे कुछ पूछ रही हूँ। रुकिए प्लीज। विवेक विराट जी, साधु संत शांति से काम क्यों नहीं करते? क्यों बातचीत नहीं हो पाई आराम से? क्यों दंगों की नौबत आ जाती है? जब प्रशासन ही नहीं चाहता बात करने, साधु संतों का तो सम्मान, साधु संतों का सम्मान करने के लिए प्रशासन को उनके पास आना चाहिए। साधु संत नहीं जाएंगे प्रशासन के पास, वहां कोई वो गलत कार्य, गुंडे मवाली इकट्ठे नहीं हुए थे। समाज जो प्रशासन जो बैठा हुआ है सरकार के रूप में, वो गुंडे मवाली हैं, उन्होंने गुंडे मवालियों वाला काम किया है। संतों का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। जिस प्रदेश में साधु संतों का अपमान होता है और जो कसाई के रूप में गाय काट रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है 45 लाख रुपए देके, और वहीं सरकारी विभाग में, पुलिस में, विभाग में कार्य करने वाले मनोज मिश्र को कुचल दिया जाता है गाय तस्करों के द्वारा, उनको कोई पूछने भी नहीं जाता। तो ऐसी सरकार का सर्वनाश होगा। केवल आप देख रहे हैं, जितेंद्र जी ये विषय को भटकाने की बात नहीं कर रहे, ये विषय को भटका नहीं रहे मैं जी, ये विषय भटका नहीं रहे। क्यों, क्या संतों? हैरानी इस बात की है कि बात हो रही है गंगा पे और आ जाते हैं यहाँ पर बिसाड़ा पे। अरे मुद्दा है बनारस में संतों का अपमान का, गंगा की सफाई का, संतों का अपमान हुआ है बनारस में। मान्यवर आप बताइए संत की परिभाषा क्या है? क्या संत पत्थर बजाते हैं? संत क्या पथराव करते हैं? संत अगर कहीं पे होगा तो शांति से बैठते। आज के रूप में भाजपा के लोग थे जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया है। संत की ओर लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं। आप संत समाज को आगे ला करके अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। संत की परिभाषा आपके शब्दों में समाजवादी पार्टी की नजरों में आजम खां हो सकती है, जिसको दामाद बना के आप लोगों ने गोदी में बिठाया हुआ है। के साथ में जो आप भाजपा के लोग जाते हो, जो गणेश जी के विसर्जन में बोलते हो जय सिया राम, ये आपका। अरे आपको जय सिया राम से क्या नफरत है? आप हर बार बोलते हैं जय सिया राम के नारे दिए गए, आपको जय सिया राम से नफरत है क्या? आप हिंदू है क्या मुस्लिम है? मुसलमान भी जय सिया राम का आदर करता है, और आप बार बार जब से ये डिबेट शुरू हुई है आप कह रहे हैं जय सिया राम के नारे दिए गए, जय सिया राम के नारे दिए गए, उद्घोष किया गया। क्या नफरत का दीप हुआ? अगर हम अपने भगवान को याद करते हैं तो उसमें क्या भाषा का संतुलन बनाए, अरे करके बात ना करें। ये तो दुर्योधन भी बोला था, अरे कर कर कृष्ण भगवान ने उस कौरवों का नाश किया था। आपको आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा दुर्योधन कौन है और पांडव कौन है। आपको बता रहा हूँ कि घमंड चुनाव में कहना चाह रहा हूँ कि अगर गंगा की सफाई के बारे में जितेंद्र जी बड़ी अभी आपने कहा कि शांति के साथ में संतों को बैठना था तो शायद कुछ नहीं होता। तो जो 27-28 तारीख की रात में हुआ उस समय तो संत बहुत शांति के साथ बैठे हुए थे, तब भी ये घटना घटी है। ये एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि शांति की अवस्था में भी आपने ऐसा किया। कहा जा रहा है, इस बात से सभी अंदाजा लगा सकते हैं। दर्शक भी बहुत समझदार हैं, जनता बहुत समझदार है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। लगातार ये चीजें हो रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कब इन ऐसे विवादों का, ऐसी घटनाओं का समाधान निकल के हाथ में आएगा। आपको सुना देते हैं कि इस पर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर जो निशाना साधा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। काशी विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मोदी पर वार। उन्होंने मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, वहां सब कुछ हुआ। सवाल यहाँ पर यह है कि साधुओं पर लाठीचार्ज पर मोदी चुप क्यों हैं? क्या इसमें भी मौन स्वीकृति है? ये ट्वीट किया है दिग्विजय ने, पढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र में साधु संतों पर लाठीचार्ज हुआ।
सब कुछ वाराणसी में हुआ, मोदी साधुओं पर लाठीचार्ज पर चुप क्यों हैं? क्या इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है? अनिला सिंह जी जवाब दे दीजिए। दिग्विजय सिंह जी जो है ना, हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। मोदी जी कुछ कहें या ना कहें, उससे पहले इनको डिमांड करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। नहीं अनिला जी, ये गलत है। अगर मोदी जी जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं ट्वीट करके, देखिए तो वो इस पर भी बोल सकते हैं। मुझे मेरा जवाब पूरा कर लेने दीजिए। और हमको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी वहां के सांसद भी हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी है। उनको पता है कि ये जितना कुछ हो रहा है, सबसे पहले जवाबदेही बनती है तो मुख्यमंत्री की बनती है। मुख्यमंत्री अपना स्टैंड दें इस पर तो समझ में आता है। समय की कमी है। छोटी टिप्पणी करना नहीं तो इस प्रकार का जल्दी से आप इनसे सवाल पूछिए कि आपके नेता ने ऐसा क्यों नहीं किया मोदी जी ने, तो ये कहेंगे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। क्या मोदी जी का दायित्व नहीं बनता था कि बनारस की घटना को चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री का वैसे इस पर कुछ, पर मोदी जी ऐसा देंगे नहीं। कारण ये है कि मोदी जी को सियासत सूट करती है सांप्रदायिकता की। लास्ट सेंटेंस कहता हूं, तुम्ही से प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाएं। अदीब ये तो सियासी है पर बेमुरव्वत नहीं। कांग्रेस के लोग चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। देश का भविष्य खराब हो रहा है। जब हम सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं ना, तो खुद दिल में टीस होती है इन सब चीजों को सुन करके और ऐसी तस्वीरें देख करके।